टेंथ का चैप्टर पढ़ाएंगे पौधों एवं जंतुओं में। क्या पढ़ाएंगे? जनन। क्या पढ़ाएंगे? पौधों व जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे? रिप्रोडक्शन। जनन शब्द क्या है? जनन क्या है बताइए? जनन क्या है? अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करना। क्या है जनन? अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करना। और जनन शब्द जो है वो व्यापक है। कैसे? व्यापक। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, वो सभी। और प्रजनन क्या है जनन का ही बात, लेकिन ये ज्यादातर कुछ वर्गों में, कुछ वर्गीय जो वर्गों में और लैंगिक जनन में प्रजनन आता है। ठीक। अब पूछा जाएगा अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक व लैंगिक जनन। आपको पता चल गया कि जनन क्या है। जनन क्या है? अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करना सभी जीवों में। और लेकिन प्रजनन वाले में क्या है? कंडीशन है, ये केवल कुछ वर्गों में या लैंगिक जनन में होता है। अब मुद्दा आता है कि अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन, ये सेक्सुअल व सेक्सुअल क्या है? तो अलैंगिक जनन में आ का मतलब क्या हो गया? नहीं। आ का मतलब क्या हो गया? नहीं। जिसमें केवल एक ही जनक हो, चाहे वो नर हो या मादा हो, उसमें वो हो जाएगा सेक्सुअल। और अलैंगिक में क्या है? इसमें जनक, दो जनक आवश्यकता होंगे, तो एक नर और एक मादा की आवश्यकता होगी। तो पहला अंतर क्या है कि इसमें एक जनक की आवश्यकता है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता है, केवल एक जनक की आवश्यकता है। और अलैंगिक जनन में क्या है? दो जनक की आवश्यकता है, एक नर व मादा। ठीक। अब अलैंगिक जनन में क्या होगा? जब इसमें नर और मादा होंगे तो युग्मक का निर्माण होगा, लेकिन इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले बता दिया गया है कि इसमें एक जनक होगा, या तो नर होगा या मादा होगी। अब ये क्रिया जल्दी हो जाएगी और ये क्रिया क्या होगी? बहुत देर लेगी। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का जो बच्चा पैदा होता है वो कितने महीनों में पैदा होता है? 9 महीने में। कितने महीने में? 9 महीने में। अब आप देख लीजिए कि आप अगर गुलाब की क्या लगाते हैं? कलम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गुलाब की कलम लगाते हैं। तो गुलाब की कलम 10-15 दिन में अंकुरित होके आ जाती है ना, तो उसमें जल्दी से उसका जैसा संतान उत्पन्न हो जाता है या नहीं हो जाता है ना। तो इसमें कई सारी विधियाँ हैं। एक तो पहली विधि आ जाएगी विखंडन। कौन सी विधि आ जाएगी? विखंडन, फिजन। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम। ये सारे जो जीव हैं वो कैसे? एक कोष की है। कैसे? एक कोष की। एक कोष की क्यों है? क्योंकि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का। किसका प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का। अमीबा को क्या कहते हैं? निराकार जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? निराकार। इसका कोई भी आकार नहीं है। और युग्लिना को क्या कहते हैं? जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्या पाया जाता है? फैजिला जो गमन करने का कार्य करता है, युग्लिना जो क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और पैरामीशियम को क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमल, हमारी चप्पल की आकृति का होता है। कैसा होता है? हमारी चक्र की आकृति। दूसरा इसमें पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन मतलब बड़े। जैसे आपने खमीर देखा है, ईस्ट, ऐसे इसमें क्या है कि जैसे जैसे ये वाली बड़ बढ़ेगी तो इसका स्पेस क्या हो जाएगा? ये छोटा होता रहेगा और ये बड़ा होता रहेगा। और जब ये बड़ा होगा तो एक दिन टूट जाएगा और नए उत्पत्ति होगी, नए संतान की उत्पत्ति होगी ना। तो ये मुकुलन विधि में हो गया।
फिर आ गया तीसरा आपका क्या आ गया? तीसरा आपका कायिक प्रजनन आ गया। कायिक प्रजनन में क्या होगा? जैसे कि रोपण विधि आ गई। रोपण विधि, इसमें क्या करते हो? गन्ने की कलम लगाते हो, गुलाब की कलम लगाते हो, तो रोपण विधि हो गई। दूसरी आपकी कटिंग विधि। मान लीजिए ये अनार का पेड़ है, यहाँ से तो ये सही है लेकिन यहाँ से खराब हो गया, तो हमने क्या किया? दूसरा पौधा, आम का पौधा लगाना है, तो इसकी इस साइड में क्या करती? कटिंग कर दी। तो इसी साइड में दूसरे पौधे की, आम के पौधे की भी कटिंग करके उसको बांध देंगे, फिर उसमें बोरा लिपटा देंगे और फिर धीरे धीरे पानी का छिड़काव करेंगे। थोड़े दिन के बाद वहाँ पर वो अंकुरित हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ये कायिक विधि में है। और ये कैसी विधि हो गई? कृत्रिम कायिक विधि हो गई। कैसी हो गई? कृत्रिम कायिक विधि हो गई। आपने दूब की घास देखी होगी ना? दूब की घास में क्या है कि जो गांठें जैसी होती है, उन्हीं से नए पौधे की कलम निकलती है ना। तो ये गांठें क्या है? अपस्थानिक जड़ें हैं। कैसी है? अपस्थानिक जड़ें। जैसे बरगद में देख लो, बरगद में मेन पेड़ अलग होता है, उसकी जड़ें बढ़ के दूसरा पेड़ का निर्माण जैसे कर लेती है शायद, तो वो कैसी जड़ें हो गई? अपस्थानिक। वो भी कैसा प्रजनन करेंगी? अलैंगिक करेंगी। कैसा प्रजनन करेंगी? अलैंगिक। लेकिन लैंगिक में क्या होगा कि एक नर होगा। क्या होगा? नर का युग्मक। क्या होगा? युग्मक। और ये कैसा होगा? अंकुरित होगा। और फिर उसके बाद में एक मादा होगी। मादा का ओवा, अंडा, और नर का स्पर्म। जब इनके बीच संलयन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी, तो वो क्या बनाएंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे, जिसका युग्मक का जाइगोट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई? लैंगिक जनन विधि हो गई। आगे कल बताएंगे।